दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया में वही लोग क्यों जीतते हैं जो चालाक होते हैं? क्यों अच्छे और भोले लोगों को बार बार ठोकरें लगती है? क्यों कुछ लोग हर जगह अपना फायदा निकाल लेते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो? और आप बस सोचते रह जाते हो, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि आप भोले हो। आपने दुनिया को वैसा देखा जैसा आप खुद हो, साफ, सच्चे, मासूम। लेकिन सच यह है कि यह दुनिया वैसी नहीं है। यह दुनिया एक रणभूमि है और यहां सिर्फ वही जीतता है जो चालाक है, जो हर चाल को पहचानता है और वक्त आने पर खुद की चाल भी चला सकता है। और याद रखना, जो दूसरों की चाल नहीं समझता वो खुद सबसे बड़ा मोहरा बन जाता है। इस वीडियो में हम बताएंगे चाणक्य नीति की 10 ऐसी जबरदस्त बातें जो आपको चालाक बनना सिखाएंगी, ताकि कोई आपका फायदा ना उठा सके, कोई आपको मूर्ख ना बना सके। अगर आपने ये 10 बातें जान ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा बोनस पॉइंट देने वाला हूं जो आपको सिर्फ चालाक ही नहीं बल्कि आपकी सक्सेस का दरवाजा खोल देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, चाणक्य नीति कहती है, न विश्वासित कुमित्रेषु मित्रेषु च अति प्रियेषु च विश्वासस्य विनाशेन प्राणानाम विनाशः। इसका मतलब यह है, ना तो दुश्मनों पर विश्वास करो और ना ही अत्यधिक प्रिय मित्रों पर, क्योंकि यदि विश्वास टूट जाए तो केवल संबंध ही नहीं, जीवन भी टूट जाता है। जरा सोचो, कितनी बार तुमने किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया और उसी ने तुम्हारे पीठ में छुरा घोंप दिया? कितनी बार किसी की मीठी बातों पर भरोसा करके उसे अपने राज बता दिए और उसी ने तुम्हारा ही लाभ उठा लिया? चाणक्य कहते हैं, चालाक वह नहीं जो हर किसी से प्रेम करता है, चालाक वह है जो हर मुस्कान के पीछे का इरादा पढ़ना जानता है। इस दुनिया में अधिकांश चेहरे मुखौटे हैं। कोई सामने से मीठा होगा पर पीछे से तुम्हें गिराने की योजना बना रहा होगा। और यदि तुम भोलेपन में सबको सच्चा मानते जाओगे तो यह संसार तुम्हें ऐसे निगल जाएगा जैसे शेर एक मासूम बकरी को। इसलिए चालाक बनो, हर किसी से विनम्रता से बात करो पर दूरी बनाए रखो, सबकी सुनो पर अपने मन की बात हर किसी से मत कहो। और विश्वास केवल उसी पर करो जिसने बिना कहे कठिन समय में तुम्हारा साथ निभाया हो। याद रखो, सबसे बड़ी चालाकी है विश्वास को संभालना, परंतु आंखें हमेशा खुली रखना। नंबर 2, चाणक्य नीति कहती है, दुर्बलस्य न कर्तव्य दोषः कस्यापि संगतः दुःखालम ही संप्राप्तम विक्रियन्ते गुणोत्तमा। मतलब साफ है, कमजोर व्यक्ति को अपनी कमजोरी किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कठिन समय आता है तो गुणी लोग भी बदल जाते हैं। तुमने कभी किसी को अपना दुख, अपनी परेशानी, अपने डर बताकर हल्का महसूस किया होगा, लेकिन क्या उस व्यक्ति ने सच में तुम्हारी मदद की या उसी बात को पकड़कर दूसरों के सामने तुम्हें कमजोर साबित कर दिया? चाणक्य साफ कहते हैं, अपनी कमजोरियों को कभी भी सार्वजनिक मत करो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारी पीड़ा को समझने नहीं आई है। यह दुनिया तुम्हारी कमजोरी को खोजती है ताकि समय आने पर उसी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। जिस तरह शिकारी जानवर झुंड में सबसे कमजोर को निशाना बनाता है, वैसे ही यह समाज सबसे पहले उस इंसान को गिराता है जिसकी कमजोरी सबसे ज्यादा उजागर हो चुकी होती है। इसलिए चालाक इंसान अपनी तकलीफों को दिल में रखता है और चेहरे पर मुस्कान सजाए रखता है। वो जानता है कि सहना है, सुधारना है, लेकिन दुनिया को बताना नहीं है। याद रखो, जब तक दुनिया को नहीं पता कि तुम्हारी तलवार कहां से टूटी है, वो तुम्हारे खिलाफ उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। नंबर 3, चाणक्य नीति कहती है, न उक्ति न क्रिया दोषो यो मौनम साधितम सदा मौनम ही परमम गुह्यम साधुनाम पि दुर्लभम। इसका अर्थ, जो व्यक्ति हमेशा मौन साधता है उससे ना कोई वचन का दोष होता है ना कोई क्रिया का। मौन एक महान रहस्य है जिसे जानना और साधना सज्जनों के लिए भी कठिन है। चाणक्य के अनुसार सबसे बड़ी चालाकी है चुप रहना, क्योंकि जो कम बोलता है वह कम गलती करता है। जो हर बात सबको बता देता है वह खुद अपनी कमजोरी और रणनीति दुनिया के हवाले कर देता है। आजकल लोग कहते हैं दिल में कुछ नहीं रखना चाहिए, लेकिन चाणक्य कहते हैं हर भावना, हर योजना, हर अनुभव को जाहिर कर देना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। तुमने गौर किया होगा, जो लोग चुप रहते हैं उन्हें लोग ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उनका मौन एक रहस्य बन जाता है और रहस्य से हमेशा सम्मान और डर दोनों पैदा होता है। इसलिए चालाक इंसान वही है जो जानता है पर सबके सामने नहीं बोलता।
वो देखता है पर दर्शाता नहीं, वो सुनता है पर जुबान से कुछ ज्यादा बाहर नहीं आने देता। याद रखो, जब तक लोग नहीं जानते कि तुम क्या सोच रहे हो, तब तक वो तुम्हारे खिलाफ कुछ ठोस नहीं कर सकते। नंबर 4, प्रत्युत्तरम न देयः स्यात् बह्वपकारिणे जनाः उत्तमम क्षमया शांतिम लोके प्राप्नोति पंडितः। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति हर अपमान या चोट का तुरंत उत्तर नहीं देता, बल्कि शांति और धैर्य से काम लेता है, वही संसार में सच्चा ज्ञानी और विजेता बनता है। आज की दुनिया में अगर किसी ने कुछ कहा तो लोग तुरंत जवाब देते हैं, झगड़ पड़ते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। पर चाणक्य कहते हैं, हर बात का उत्तर देना आपकी समझदारी नहीं, आपकी कमजोरी दिखाता है। चालाक इंसान वो होता है जो हर चीज का जवाब शब्दों से नहीं, समय से देता है। जो अपने क्रोध को पीकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि क्रोध में दिया गया जवाब सबसे बड़ी हार होती है। जो हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देता है, वो धीरे धीरे खुद पर नियंत्रण खो देता है। और जिसने खुद को खो दिया, वो कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता। इसलिए जब लोग तुम्हें भड़काए तो शांत रहो, जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं तो मुस्कुरा दो, और जब समय आए तो जवाब ऐसा दो कि सामने वाला याद रखे। चालाकी चुपचाप आती है, पर असर बहुत गहरा छोड़ जाती है। नंबर 5, चाणक्य नीति कहती है, सिद्धिर्भवति कर्मणाम न मनोरत्नेन वा न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा। अर्थ, केवल सोचने या बोलने से नहीं, बल्कि गुप्त और निरंतर कर्म से सफलता मिलती है। जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आता। बहुत लोग सोचते हैं, मैं ये करूंगा, वो बनूंगा, एक दिन सबको दिखा दूंगा। वो सबको बता बताकर अपने सपनों का शोर मचाते रहते हैं। पर चाणक्य कहते हैं, जो सच में बड़ा करना चाहता है वो बोलता नहीं, वो करता है। तुम्हारी योजना, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा रास्ता, ये सब जब तक दूसरों को नहीं पता होता, तब तक तुम अप्रत्याशित बने रहते हो। और चालाकी वही है जो दिखे नहीं पर असर छोड़ जाए। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे या फिर तुम्हारी योजना जानकर उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए चालाक बनो, काम करो, और जब सफलता दिखे तब बोलो, ताकि लोग समझें तुम खामोश नहीं थे, तुम तो तूफान की तैयारी में थे। याद रखो, असली चालाकी बोलने में नहीं, छुपकर करने में होती है। नंबर 6, चाणक्य नीति कहती है, संतप्तायाः काष्ठायाः स्पर्शोपि सुखदो भवेत् तृषार्तः किम न पिबत सलिलम लवणम लवणम। इसका अर्थ, जैसे जलती लकड़ी को कोई भी चीज थोड़ी देर के लिए राहत देती है, वैसे ही जरूरत में डूबा इंसान किसी से भी उम्मीद कर लेता है, चाहे वो मीठा हो या जहरीला। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के वक्त तुम्हारे करीब आते हैं। वो प्यार, अपनापन, मदद का नाटक करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है वो गायब हो जाते हैं या फिर तुम्हें ही नीचा दिखाने लगते हैं। भोले लोग ऐसे लोगों को दोस्त मान लेते हैं, पर चालाक इंसान पहचान लेता है कौन उसका अपना है और कौन सिर्फ मौका परस्त है। अगर तुम हर किसी को अपना मानते चले जाओगे तो एक दिन वही लोग तुम्हारा भरोसा तोड़कर तुम्हारे ही खिलाफ खड़े होंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जिसने बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा साथ दिया हो उसी को अपना मानो। बाकी सब बस तुम्हारी जरूरत से जुड़े हैं, तुम्हारे दिल से नहीं। याद रखो, चालाकी ये नहीं कि सभी से प्रेम करो, बल्कि ये समझना है कि किसे अपनी दुनिया से बाहर रखना है। नंबर 7, प्रार्थनाम न करोति मूढ़ा सर्वेषां प्रिय काम्या यह सर्व सुखद स्याच्च स एव अंततः वंच्यते। मतलब साफ है, जो मूर्ख हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, अंत में वही सबसे ज्यादा ठगा जाता है। क्या तुमने कभी गौर किया कि जो लोग हमेशा सबकी मदद करते हैं, सबके लिए हाजिर रहते हैं, वही लोग अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी कर दिए जाते हैं? क्यों? क्योंकि ये दुनिया उन लोगों को नहीं सराहती जो सबके लिए अच्छा करते हैं, बल्कि उन्हें सराहती है जिनका फायदा उठाया जा सकता है। जो चालाक होता है वो समझता है कि हर किसी को खुश करना मतलब खुद को थका देना और अंत में खाली हाथ रह जाना। वो जानता है कि न कहना भी एक कला है, क्योंकि जो हर बार हां कहता है उसकी अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, कभी कभी खुद के लिए खुदगर्ज बनना जरूरी है। जो हर किसी के लिए झुकता है, एक दिन उसकी रीढ़ टूट जाती है। याद रखो, चालाक इंसान वही है जो जानता है कब मदद करनी है और कब खुद को बचाना है। नंबर 8,
चाणक्य नीति कहती है, अतिदानात् बलिर्बद्धो अतिमानात् सुयोधना अतस्नेहाच्च कौन्तेयो विनाशम चाप आश्रित। इसका अर्थ अत्यधिक दान से बलि बांधा गया, अत्यधिक अहंकार से दुर्योधन मारा गया और अत्यधिक स्नेह ने युधिष्ठिर को संकट में डाल दिया। यानी हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए। अत्यधिक दया, स्नेह, विनम्रता या समर्पण, अगर उसकी सीमा नहीं होती तो वो आपकी ताकत नहीं, कमजोरी बन जाती है। आज के समय में बहुत लोग अपनी वैल्यू खुद ही गिरा देते हैं। हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहना, अपने समय और ऊर्जा को बिना सोच समझ के देना, खुद को छोटा दिखाकर दूसरों को बड़ा साबित करना। पर याद रखो, जो खुद को सस्ता बना देता है, दुनिया उसे कबाड़ समझने लगती है। चालाक व्यक्ति जानता है कि मूल्य दिखाया नहीं जाता, स्थापित किया जाता है। वो अपने काम, शब्द और मौन तीनों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इसलिए अपनी सीमा बनाओ, अपनी गरिमा बनाओ, क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया उसके आत्मसम्मान को रोन देती है। नंबर 9, वाक्येषु दोषान् पश्येत्तु चेष्टायां च गुणागुणान् अंतःकरणम झेयम ही लिंगे पुरुष सन्निभय। इसका सीधा मतलब यह है, व्यक्ति के शब्दों में छिपी हुई चालाकी को पहचानो, उसके व्यवहार में छिपे गुण और दोषों को देखो और उसकी असली सोच को उसके संकेतों से समझो। आज के दौर में चालाकी सिर्फ यही नहीं कि तुम क्या बोलते हो, बल्कि असली चालाकी यह है, तुम सामने वाले के इरादों को बिना बोले ही पढ़ सकते हो या नहीं। बहुत लोग मीठा बोलते हैं, पर उनके शब्दों में छिपी चालें होती है। कोई तारीफ करता है, लेकिन उसके पीछे ईर्ष्या छुपी होती है। कोई मदद करता है, लेकिन बदले में कुछ और चाहता है। चालाक व्यक्ति वही है जो चेहरों के पीछे के इरादे पहचान ले। वो हर मुस्कान में छिपी चाल को समझ लेता है। वो शब्दों से ज्यादा नजरों और चुप्पियों को पढ़ता है। वो जानता है कि किसे कितना पास रखना है और किसे मुस्कुराकर दूर कर देना है। याद रखो, जो दूसरों को पढ़ना सीख गया, वो अपने हर नुकसान से पहले ही खुद को बचा लेता है। नंबर 10, चाणक्य नीति कहती है, कामक्रोधो न सेवित प्राज्ञो न लोभम न च स्पृहा एतन्येव हि पथ्यानि त्यक्त्वा याति पराम गतिम। मतलब साफ है, काम, क्रोध, लोभ और तृष्णा ये सब नाश के रास्ते हैं। जो इन पर विजय पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। सोचो, कितनी बार तुमने गुस्से में गलत निर्णय ले लिया, कितनी बार तुमने लालच में आकर नुकसान झेल लिया, या फिर किसी रिश्ते में इतना बह गए कि अपना लक्ष्य ही भूल बैठे। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ी चालाकी यही है कि तुम खुद पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन के गुलाम बन जाते हैं, उन्हें दुनिया हिला कर रख देती है। जो गुस्से में जवाब देता है, हार जाता है। जो भावनाओं में बह जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। और जो लालच में फंसता है, बर्बाद हो जाता है। पर जो व्यक्ति भीतर से शांत है, जो अपने मन को जानता है, जो समझता है कि कब रुकना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है, वही है असली चालाक, वही है असली विजेता। याद रखो, चालाकी बाहर से नहीं, भीतर से आती है, और जिसने अपने भीतर को जीत लिया, उसे कोई नहीं हरा सकता। अब वक्त है उस बोनस पॉइंट को जानने का, जो आपको सिर्फ चालाक नहीं बनाएगा, बल्कि आपकी सफलता का रास्ता खोल देगा। बहुत लोग जिंदगी में सब कुछ जानते हैं, नीतियां भी, लोगों की असलियत भी, चालें भी, लेकिन जब असली समय आता है, वो चुप रह जाते हैं, डर जाते हैं या फिर सोचते रह जाते हैं। यही सबसे बड़ी हार होती है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान का कोई मूल्य नहीं जब तक उसे सही समय पर इस्तेमाल न किया जाए। सच्चा चालाक वही है जो सुनता है, समझता है और फिर वार करता है। न बहुत जल्दी, न बहुत देर, बस सही समय पर। अगर तुमने इन 10 नीतियों को सिर्फ सुना और भूल गए, तो तुम भी उन्हीं लाखों लोगों की भीड़ में रह जाओगे जो सब जानते हैं पर कुछ करते नहीं। अब वक्त है बोलने का नहीं, उठकर चलने का, क्योंकि समय ही असली चाल है और फैसला ही असली जीत। तो दोस्तों, अगर इन 10 बातों ने आपकी सोच को हिला दिया हो, तो यकीन मानिए, ये सिर्फ शुरुआत है। ऐसी ही गहराई से भरी, जिंदगी बदलने वाली बातें हम आपके लिए रोज लाते हैं। तो अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली सीख शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे।